आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 15 की मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ जुट गई थी। रेलवे बोर्ड ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में 2 साल में 9.25 लाख लोगों को मिला रोजगार। 2 साल की अवधि में राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार आया है। वर्ष 2022 में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का श्रम बल भागीदारी 48.7% थी। यह वर्ष 2024 में बढ़कर 58.1% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस अवधि में 9.31 लाख नए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। रोजगार के यह अवसर विनिर्माण क्षेत्र में अधिक रहे हैं। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 332.99 हजार करोड़ से बढ़कर 378.24 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 27,886 का इजाफा। तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपये सालाना थी। 2024-25 में यह 11.33% बढ़ोतरी के साथ 2,74,064 रुपये आंकी गई है। 116 अवैध अप्रवासी अमृतसर पहुंचे। पदक विजेताओं को नौकरी देने के लिए कवायद शुरू। तो राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने नौकरी और इनाम राशि के लिए की गई घोषणा पर अमल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 103 मेडल जीते हैं। कुछ पदक व्यक्तिगत स्पर्धा के हैं तो कुछ टीम इवेंट में। सरकार ने राष्ट्रीय खेलों से पहले पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के साथ ही नगद इनाम राशि अभी दोगुनी करने का निर्णय लिया था। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए जल्द महाभोज आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है। अगले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में तैयार की गई खेल अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग प्रतिभागियों को निखारने के लिए किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। अपर निदेशक उद्यान को चार्जशीट जारी। रुद्रप्रयाग में नींबू की घटिया पौध के मामले में शनिवार को अपर निदेशक उद्यान डॉक्टर RK सिंह को चार्जशीट जारी कर दी गई। क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में CBI के छापे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी में हालत बेकाबू। 17 की मौत, कई लोग घायल हो गए। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी। तो रात 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर जुटी थी भारी भीड़। ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर भी गिरे कई लोग। प्रदेश के 900 शिक्षकों व कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने इस संबंध में जारी किया निर्देश। शिक्षा विभाग में गंभीर बीमार और विद्या समीक्षक केंद्र में अटैच शिक्षकों को छोड़कर सभी का अटैचमेंट खत्म कर दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बताया गया है कि इस तरह के शिक्षकों की संख्या करीब 900 है। अमर उजाला ने 23 सितंबर 2024 को शिक्षकों की मनचाही तैनाती के लिए प्रदेश में चल रहा संबद्धता का खेल खबर प्रकाशित की थी। इस पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट तलब कर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शिक्षा महानिदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि संज्ञान में आया है कि कई शिक्षक और कर्मचारी अपने मूल विद्यालय छोड़कर अन्य विद्यालय एवं कार्यालयों में अटैच हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री ने 8 फरवरी 2025 को
हुई बैठक में इस तरह के सभी शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर उन्हें मूल विद्यालय भेजने के निर्देश दिए थे। अब इस तरह के शिक्षकों कर्मचारियों की समानता खत्म की गई है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि वह शिक्षक जो शासनादेश के अनुरूप अटैच हैं उनका अटैचमेंट खत्म नहीं होगा। आतंकी संबंधों में 3 और बर्खास्त हुए। मंत्री विधायक अफसरों के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले सभी मंत्री विधायकों व अफसरों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में यूपीसीएल को आदेश दे दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल प्रीपेड वैकल्पिक व्यवस्था है, सभी के स्मार्ट मीटर बिल आधारित होंगे। 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा अमेरिकी विमान। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में उछाल, प्रति व्यक्ति आय 27,000 रुपये बढ़ी। केजरीवाल के बंगले की साज सज्जा की जांच करेगा CPWD। लौटे 116 भारतीय बंधी रही हथकड़ियां। अमेरिका से 116 अवैध प्रवासी भारतीयों के दूसरे समूह को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान C-17 शनिवार रात्रि 11:32 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इनमें पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी, महाराष्ट्र व राजस्थान के 2, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व गोवा का 1 व्यक्ति है। लौटाए गए भारतीयों को पिछली बार की तरह इस बार भी हथकड़ियां व बेड़ियां बांधकर लाया गया है, जिन्हें उनके विमान से उतरने के पहले हटा लिया गया। उड़ान में महिलाओं व बच्चों को हथकड़ियां नहीं डाली गई थी, केवल पुरुषों को डाली गई थी। ओली में बर्फबारी होने से पर्यटक उत्साहित। ओली की ढलानों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। शनिवार सुबह से ही ऊंची पहाड़ियों में हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। दोपहर 2 बजे से ओली में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले 12 दिनों से जोशीमठ नगर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में तेजी आने लगी थी। पूरा ओली बुग्याल बर्फ विहीन हो गया था, जिस कारण से पर्यटकों ने ओली का रुख करना कम कर दिया था। बर्फ से वीरान होती ओली में पर्यटकों की कमी के कारण पर्यटन कारोबारी भी अपना मौसमी कारोबार बंद करने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से हल्की बर्फबारी ने कारोबारियों के चेहरे खिला दिए हैं। ओली में पर्यटन कारोबार करने वाले वैभव सकलानी, नागेंद्र सकलानी, रविंद्र कंडारी कहते हैं कि बर्फ के समय भारी संख्या में युवा ओली में दुकान, ढाबे, टेंट, कॉलोनियां लगाकर व काफ़ी संख्या में युवा बर्फ की ढलानों में पर्यटकों को फन स्कीइंग सिखाकर रोजगार चलाते हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड की पहाड़ियों पर हिमपात। शुक्रवार की रात्रि और शनिवार को बदले मौसम के कारण चमोली जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात जारी है। बद्रीनाथ में 6 इंच तक हिमपात हुआ। मध्य महेश्वर और चंद्रशिला में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। गंगोत्री और यमुनोत्री की पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी, तो जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। शनिवार सुबह से ही आसमान काले घने बादलों से घिरा रहा। खराब मौसम के कारण निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी है, जबकि गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की सूचना मिली। यूकेडी ने यूसीसी का विरोध किया। उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की संस्कृति बचाओ यात्रा शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंची, जिसके बाद वे आगे के लिए प्रस्थान हुई। पशु चिकित्सा संघ सेवा के अध्यक्ष बने विक्रम। वन आरक्षियों ने प्रदर्शन किया। वन आरक्षी संघ का वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने, 10 वर्षों की सेवा पर वन दरोगाओं की 100% पदोन्नति किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर बेमियादी धरना जारी रहा। चुनाव में मारपीट के दोषी को सजा। सर्वोदय कार्यकर्ता विमला बहुगुणा पंचतत्व में विलीन हुई।
चार धाम सुविधाएं जुटाने को 30 करोड़ चाहिए। 60 के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए। राष्ट्रीय खेलों को लेकर मंथन किया। वन विभाग में भी सेवा पदक व फॉरेस्ट लाइन निर्माण जल्द। उद्यान विभाग के अपर निदेशक को आरोप पत्र 15 दिन में मांगा जवाब। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले मोबाइल हो रहे खराब। सभी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनेंगे ईट राइट कैंपस। सरकार का गैरसैंण परिक्षेत्र के स्थायी विकास पर फोकस। देवभूमि उद्यमिता योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड। 80 साल का न हो इंतजार, 65 में बढ़ोतरी दो सरकार। तो सेवानिवृत्त कर्मियों को की सलाना 5% पेंशन बढ़ाने की मांग पर विचार शुरू हुआ। उत्कृष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे शिक्षक छात्र। वन प्रबंधन ने लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी करे सुनिश्चित। गर्मियों में नहीं होगी बिजली की कमी, तो यूपीसीएल तैयारी में जुटा। 214 मेगावाट का 75 दिन का गैस और इमरजेंसी स्टोरेज किया। पीएम मोदी के दौरे से शीतकालीन पर्यटन को लगेंगे पंख। नाइट विजन कैमरे से लेस ड्रोन की संभावनाएं तलाशें। 2 दिन में देहरादून हवाई सेवा की बुकिंग साइट खोलने के दावे खोखले। फायर सीजन शुरू, वन आरक्षी हड़ताल पर हैं। सब कुछ लुट गया तब भू कानून की बात करती है भाजपा। तो बजट सत्र में भू कानून लाने की सरकार की मंशा पर हरीश रावत ने उठाए सवाल। राज्य की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का है सबसे अधिक योगदान। क्लस्टर विद्यालयों के लिए सरकार बढ़ाएगी धनराशि। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इसमें पोस्ट ऑफिस प्रेम नगर में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि टीजीटी में मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी में बायोलॉजी, मैथ, कोच, गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा, डांस इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, बाल वाटिका शिक्षक, आर्ट्स क्राफ्ट शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही देहरादून ima.kva.in पर भी जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पीजीटी मैथ, केमिस्ट्री, टीजीटी मैथ, बायोलॉजी के लिए इंटरव्यू 4 मार्च को होगा। इसी के साथ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और बाल वाटिका टीचर के लिए भी इंटरव्यू 4 मार्च को होगा। वहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 6 मार्च को, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस टीचर, इन सब के लिए इंटरव्यू 6 मार्च को होगा। तो पूरी जानकारी के लिए kbs संगठन.nic पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार संघ ने निदेशालय में किया हंगामा। तो उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय में स्वच्छ भारत मिशन योजना सेकंड के तहत प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं मार्केटिंग के लिए विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति ने तूल पकड़ लिया है। बीते दिनों निदेशालय की ओर से इस पद पर 1.75 लाख रुपए के मासिक वेतन पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए शनिवार को बेरोजगार संघ के सदस्यों ने कई घंटों तक निदेशालय में हंगामा काटा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह सहित अन्य युवाओं ने शनिवार को शहरी विकास निदेशालय में धरना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पद पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति को कार्यालय में घेर लिया और देर तक नोकझोंक करते रहे। बेरोजगार संघ के सदस्यों का आरोप है कि यह नियुक्ति उस समय की गई जब प्रदेश में निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि शासन के साथ ही विभागीय अफसरों ने नियमों की ताक पर रख बाहरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। कंडवाल ने कहा कि
वह पूर्व में भी इस घटनाक्रम से चुनाव आयुक्त सहित विभागीय अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुपचुप ढंग से निदेशालय में कंसल्टेंट की नियुक्ति का आरोप, कहा आचार संहिता के दौरान की गई अधिकारी की भर्ती। बिंदाल क्षेत्र में झाड़ी में युवक का शव मिला। तो कैंट थाना क्षेत्र में एक युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। युवक करीब 2 माह से लापता चल रहा था। मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हरिद्वार हाईवे पर बैरिकेडिंग लगी, भारी वाहन बंद न होने से लगा जाम। तो विधानसभा क्षेत्र सत्र के लिए विधान भवन के आसपास पुलिस लगा रही बैरिकेडिंग। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज तक चौड़ीकरण का रास्ता साफ हुआ। प्रश्न पत्र देखकर खिले छात्रों के चेहरे। तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर शनिवार से शुरू हो गए। पहले ही दिन आसान प्रश्न पत्र देखकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। 10वीं में पहले दिन अंग्रेजी लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर था। प्रमोशन लिस्ट जारी नहीं करने पर धरने को चिताया। यूसीसी देहरादून में 698 में से 531 आवेदन निपटाए। यूसीसी से सुरक्षित होंगे महिलाओं के अधिकार। जल्द मिलेगी एनएम को पहली पोस्टिंग। गुगती महोत्सव में गजेंद्र के गीतों पर नाचे लोग। दून की बेटियां नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट से पूरी कर सकेगी पढ़ाई। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल व ड्राइवर के 1124 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अवर सचिव अनुभाग अधिकारी के 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सी डेक के लिए 124 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 22 पदों पर भर्ती निकली। इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 4 व 5 मार्च को होगा। असिस्टेंट मैनेजर के 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। व्यापारियों की सभी समस्याओं को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री के मुखवा दौरे से पर्यटन बढ़ेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को मिली बड़ी राहत। शिक्षा विभाग में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी के अटैचमेंट निरस्त हुए। मारा बोले सहकारिता चुनाव में हो रही मनमानी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में मिलेगी राहत। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार। मुख्यमंत्री बोले नंदा राज्यात और हरिद्वार अर्थ कुंभ की तैयारी में जुटी सरकार। राज्य की आर्थिकी को नई ऊंचाई पर ले जाना लक्ष्य। तो धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही बोर्ड, निगमों और आयोगों में खाली चल रहे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों पर मनोनयन को लेकर विचार किया जा रहा है। चुनी के जंगल में आग से 3 मकान जले। कार में 67 किलो मांस बरामद, आरोपी फरार हुआ। तो विकास नगर से खबर आई है। मौसम देहरादून में बारिश और सर्द हवाओं से तापमान में आई गिरावट। तो दून में शनिवार सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई, लेकिन शाम होते होते ठंडी हवाएं चलने लगी। इस कारण दून का तापमान 24 घंटे में 3 डिग्री कम हो गया। शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री था, जो शनिवार को 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। मसूरी में सर्दी बढ़ी, परेशान दिखे बोल्ड प्रत्याशी। तो शहर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे सर्दी बढ़ गई। लोग गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए। खासकर बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चक्राता की पहाड़ियों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जगह मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शनिवार को उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हुई और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखी गई। इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 16 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। 17 और 18 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 19-20 फरवरी को प्रदेश के कई जगह बारिश के आसार बन रहे हैं।
चमोली में इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द होगी। मोबाइल ऐप के जरिए समलैंगिकों से लूटपाट करने वाले 2 गिरफ्तार हुए। तो कोटद्वार से खबर आई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को मिला स्कॉच अवार्ड। पौड़ी में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक किया। मानकों के अनुसार पेयजल लाइन न बिछाने पर भड़के। पौड़ी के भगत दर्शन को मिला राष्ट्रपति पुलिस सेवा पदक। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा के पहले दिन छात्र छात्राओं में उत्साह रहा। लापता ग्रामीण की गुमशुदगी दर्ज की गई। रापड़ में किशोरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे का विरोध हुआ तेज। अल्मोड़ा में गांजा तस्कर को 11 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। ताड़ी खेत के पास मैक्स जीप दुर्घटनाग्रस्त 6 लोग घायल हुए। अल्मोड़ा में बूंदाबांदी ने लौटाई ठिठुरन। ऊंचाई पर बर्फबारी हुई। कपकोट में उच्च हिमालय क्षेत्र में हल्का हिमपात हुआ। रामनगर में सुबह आंख खुलते ही धरने पर बैठे ग्रामीण। सियालदह समेत कई गांव के लोग शनिवार सुबह आंख खुलते ही वन चौकी के बाहर धरने पर बैठे। बाघ से सुरक्षा की मांग कर रहे ग्रामीणों ने धरने की वजह से ढेला जोन को जाने वाले मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गई। वन आरक्षियों की वार्ता विफल रही। गोलापुर के पास खतरा बनी सड़क पर फूटा गुस्सा। कोसी नदी के निकासी गेटों पर नए तौल कांटे लगेंगे। विभाग दी गई धनराशि जल्द खर्च करे। युवती को फेंकने के 4 आरोपी बरी। तो अपर जिला सत्र न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने दुर्गापुर वीरभट्टी तलीताल नैनीताल में एक युवती के साथ मारपीट और चौथी मंजिल से फेंकने के आरोप में पति पत्नी व 2 भाइयों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बेल पड़ाव में विवादित भूमि को लेकर तोड़फोड़ की। राष्ट्रीय फेंसिंग लीग हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते 2 स्वर्ण पदक। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक गैर हाजिर नोटिस जारी किया। अंग्रेजी का पेपर देख खिलाए। आयुक्त ने भूमि खरीद में 6.5 लाख दिलाए। कुआं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक कर्मी 5 साल बाद वापसी करेंगे। मौसम बादल बूंदाबांदी ने नैनीताल में बढ़ाई ठंड। बारिश की कमी से झीलों का जलस्तर घटा। कॉलर ट्यून ने खड़े किए कान। साइबर हेल्पलाइन पर बढ़ा शिकायतों का आंकड़ा। तो आमजन को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए मोबाइल पर कॉलर ट्यून बजनी शुरू क्या हुई कि लोगों के कान खड़े हो गए। ट्यून में जागरूकता संदेश सुनने के बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायतों का आंकड़ा एकदम से बढ़ गया। हर दिन 1147 और प्रति घंटा 47 कॉल आ रही हैं। दिसंबर से पूर्व साइबर ठगी संबंधी 16 से 20 हजार शिकायतें आ रही थी, लेकिन कॉलर ट्यून शुरू होने के बाद शिकायतों की संख्या 34,000 तक पहुंच गई है। अब नंदा सुनंदा योजना से संवरेंगी जरूरतमंद बालिकाओं का भविष्य। डंपर की टक्कर से पूर्व सैनिक की मौत हो गई। नशे की लत के लिए चुराई स्कूटी गिरफ्तार हुआ। सवारी के बदले सामान ढो रहे 23 ई रिक्शा व ऑटो का चालान किया। शिक्षा विभाग की कार्मिक और शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त हुआ। चोटियों पर हिमपात, निचले क्षेत्रों में वर्षा से लौटी ठंड। पदोन्नति सूची जारी न करने पर शिक्षक संघ देगा धरना। पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले 2 साथी गिरफ्तार हुए। तो कोटद्वार से खबर आई है। पक्षी पर्यटन की दृष्टि से विकसित होंगे वेटलैंड। रुद्रपुर में जेवरात लूटने वाले 2 बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस ने पैर में मारी गोली। नानकमत्ता में मवेशियों को जंगल ले गए युवक को बाघ ने मार डाला। अंगीठी की आग बिस्तर तक पहुंची, 2 बच्चियां समेत 4 झुलसे। हेड कांस्टेबल को पीटने वाला भाजपा नेता पहले गिरफ्तार फिर रिहा हुआ। मुख्यमंत्री आवास पहुंचा मौली। 5 महीने हो गए, कब बनेगी दोहर सड़क। प्रयागराज जाने वाली वॉल्वो 23 तक फुल हुई। फायर सीजन शुरू, आग बुझाने वाले धरने पर। स्टार्टअप की विजन व अंग्रेजी की परख से परीक्षा
आरंभ हुई। नैनीताल में बरसे बदरा, हल्द्वानी में कुछ देर बूंदाबांदी हुई। मेधावी विद्यार्थी मार्च में आईआईटी और आईआईएम का लेंगे अनुभव। तो शैक्षणिक भ्रमण योजना के अंतर्गत कॉलेजों से मांगी गई सूची। होम स्टे को विकसित करने पर मंथन हुआ। वनाग्नि रोकथाम में लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी या कर्मचारी। फायर सीजन शुरू नहीं माने वन आरक्षी कार्य बहिष्कार पर डटे रहे। गांजा तस्कर को 11 साल का कारावास हुआ। सीमांत को जोड़ने वाला अल्मोड़ा घाट पनार मार्ग होगा डबल लेन। जोलकांडे में दिन दहाड़े दिखा गुलदार, दहशत हुई। 3 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। परीक्षा में दबाव कम करने के लिए मनोविज्ञानी से सीधे करें फोन। मौसम ने बदली करवट, चारों धामों में हुई बर्फबारी या बढ़ी ठंड। अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 2 साथी गिरफ्तार हुए। देवाल के जंगलों में आग बुझी। शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 24 लाख की चपत लगाई। तो रुद्रपुर से खबर आई है, चीन सीमा क्षेत्र पर शेर को मिलेगी अनुमति। लाल डांग खेत में काम कर रहे युवक पर गुलदार ने किया हमला। तो लाल डांग क्षेत्र में स्थित एक खेत में काम कर रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं खबर है, नानक माता से पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। भाजपा ने अब 34 नए संगठित मंडल बनाए। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाते जाते ठंड फिर लौट आई। बारिश बर्फबारी ऐसे तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। आज भी पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। मसूरी में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए। स्मार्ट मीटर 4.83 लाख का लक्ष्य, लगे नहीं 6000 भी। तो मार्च 2026 तक सभी मीटर होने हैं स्मार्ट। बेहद धीमी गति से काम कर रहा ऊर्जा निगम। झाड़ियों में मिला लापता युवक का शव। दून से अलग अलग रूटों की 4 ट्रेनें रद्द हुई। यात्री परेशान हुए। तो 18 फरवरी तक लखनऊ से संचालित होंगी हावड़ा ट्रेन। पेस्टल बीट और पुरकुल यूथ के बीच होगा खिताबी मुकाबला। बोर्ड के छात्रों को वितरित की पाठन सामग्री। जीआईसी राजपुर में हुआ विदाई समारोह। पेपर से पहले मौसम ने ली बोर्ड के छात्रों की परीक्षा। हाईकोर्ट में पार्किंग की पैरवी के लिए डीएम ने मांगी अनुमति। ऑपरेशन पिंक के लिए श्वेता चौबे को मिला स्कॉच अवार्ड। 4 लेन होगा एयरपोर्ट थानों रायपुर मोटर मार्ग, भेजा प्रस्ताव। पंचतत्व में विलीन हुई विमला बहुगुणा। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हो गई। लाल डांग खेत में काम कर रहे युवक पर गुलदार ने किया हमला। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो बैदराबाद से खबर आई है, हादसे में घायल इलाज के दौरान मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, नाबालिगों से काम कराने पर मैकेनिक व कारोबारी पर केस दर्ज किया। श्यामपुर में पानी निकासी को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने बंद किया रास्ता। करंट लगने से लाइनमैन झुलसा, अफसर बेखबर हैं। क्रिकेट में यूजी और खो खो में यूजी 2022 बैच को मिली जीत। सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची हुई जारी। फर्जी शपथ सहमति पत्र बनाकर विवादित भूमि का नक्शा कराया पास। अपहरणकर्ता को जंगल में देखे जाने की सूचना पर पुलिस ने की कॉम्बिंग। मां ने डांटा, किशोर ने कीटनाशक खा जान दी। तो पथरी से खबर आई है, नर्स की मौत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। धन हड़पने वाली सोसाइटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर यात्रियों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने जेब से पैसे निकालने का लगाया था आरोप। वही खबरें, मंगलौर से ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वार्षिकोत्सव में छात्राओं ने प्रस्तुति किए रंगारंग कार्यक्रम। बाघ पकड़ने को लेकर ढेला मार्ग बंद किया प्रदर्शन। काठगोदाम रुद्रपुर हाईवे का काम पूरा, अब देना होगा टोल। चौरगलिया रोड ठीक कराने के लिए महापंचायत उधर टेंडर हुए।
कुर्ग होगी रंजना गैंग की संपत्ति। मैक्स के आगे आया सुअर, हादसे में 6 सवार घायल हो गए। तो बागेश्वर से खबर रही है। जौलकांडी गांव में दिन दहाड़े दिख रहा गुलदार। अल्मोड़ा में गांजा तस्कर को 11 साल की सजा हुई। किरण और अभिषेक रावत बने चैंपियन। अल्मोड़ा में बूंदाबांदी से तापमान लुढ़कर, ताकुला की जंगलों में लगी आग। नियमितीकरण की मांग के लिए प्रदर्शन जारी रहा। तो जल संस्थान के अंशकालीन श्रमिकों ने बागेश्वर में की नारेबाजी। वर्षा तनुजा नेगी ने बनाया सबसे अच्छा पोस्टर। पिथौरागढ़ की चोटियां बर्फ से ढकी। घर में आग लगने से 2 बच्चियों समेत 4 झुलसे। तो गणाई गंगोली से खबर रही है। एनएच के गड्ढे बढ़ा रहे पेट के दर्द। ड्रैगन मिशन को शासन की हाँ इंतजार, तराई में आएगी बाहर। दानपुर की गोदाम में छापा, 155 खेर के गिल्टे बरामद किए। यूपी की 6 टीमों ने सीमावर्ती यूपी को खंगाला। युवक ने शादी का झांसा देकर किया युवती का शारीरिक शोषण। दोस्त ने की दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया। रायशुमारी के जरिए पर्यवेक्षक आज परखेंगे कसौटी। 3 विद्यालय में पढ़ाई संग फिटनेस पर ध्यान देंगे छात्र। खस्ता हाल सड़क की शिकायत पर डीएम ने मौके पर भेजा अधिकारी। तो गोपेश्वर से खबर रही है।